जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना क्लास 10th के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी भारतीय भवन के लघु दीर्घ प्रश्नोत्तर है उसको करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघु तो अति लघु तो दिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना लघु और साथ में जो है बच्चों दीर्घ को है हल करने वाले हैं। ओके। और चैप्टर नंबर कौन है 1, कौन से विषय का? तो भूगोल का यानी ज्योग्राफी का। कौन सा किताब का? तो आपका भारतीय भवन का। यहाँ पे एनसीईआरटी का बात नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी का मैंने करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक कीजिए, या फिर लेक्चर में जाकर देखिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, संसाधन के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो बच्चों संसाधन के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो उसे प्राकृतिक संसाधन कैसे कहते हैं? जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, जो भी चीज़ है प्रकृति के द्वारा निर्मित है। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन, जो मानव के द्वारा प्रदत्त हो यानी मानव के द्वारा निर्मित किया हो गया हो, वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, बोर्ड, कलम, कॉपी, ये सब क्या है? मानव के द्वारा। सड़क, ये सब क्या है? मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन बाबू लोग 3 गो हुआ था। पहला हुआ था 1992 में, दूसरा का हुआ था 1997 में, तीसरा का हुआ था 2002 में। मैंने 5-5 साल के अंतराल पे हुआ था, इसलिए हम लोग इस सम्मेलन को ही 5+ सम्मेलन भी कहते हैं, 5+ सम्मेलन भी कहते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ना किया गया था कि सम्मेलन को जो है ना चलाया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के जो नियम कानून बना था ना, उसी को फिर से जो है ना सुधार करने में, चाहे उसको संकल्प लेने में कराया गया था। कौन सम्मेलन? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। आगे देखो, सतत पोषणीय विकास का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बच्चों ये जो है ना वार्टरलैंड ने किया था। वार्टलैंड ने किया था 1987 ईस्वी में। ओके चलो, ये सब लघु प्रश्न है, इसको देखते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछता है। 1992 के संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के किस एजेंडा के सतत पोषणीय विकास का उल्लेख करें? देखो 1992 में जो है ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के एजेंडा 21 के तहत जो है ना यानी सतत पोषणीय जो है ना तहत सतत पोषणीय विकास का उल्लेख है। माने जो हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चों, उसमें जो एजेंडा चालू हुआ था 21 एजेंडा के तहत जो है ना कार्यक्रम 21 के द्वारा जो है ना क्या किया गया था? सम्मेलन को माने पूरा तरह से विकास के बारे में उल्लेख किया गया था। ओके बच्चों, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब देखो खनिज भंडारण, ये क्या है जी? खनिज भंडारण कब संसाधन बनते हैं? इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट बोर्ड में पूछता है। तो आप फेयर नहीं करोगे तो कम से कम रिवीजन तो कर लीजिए, फ़ायदा रहेगा, है ना। चलो तो देखो, जब खनिज का महत्व बढ़ने लगता है ना, तो अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके उनका निष्कासन करना संभव किया तथा उपयोग में लाया गया, तो खनिज भंडारण संसाधन बन गया। इन्हें प्राकृतिक संसाधन के वर्ग में रखा गया। यह अनवीकरणीय संसाधन भी है। ओके, खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ये प्राकृतिक है, माना थोड़ा बनाया है। सोना चांदी प्लेटिनम जो भी चीज़ सब क्या है? खनिज ना है। चलो आगे देखो, नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दे दो। नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण फिर से ना हो, पुनः निर्माण ना हो। जैसे में सॉरी हम अनवीकरणीय का बता दिए, या नवीकरणीय ना कह रहा है। नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसका एक बार निर्माण कर लिए, फिर यूज कर लिए, फिर निर्माण कर लिए, फिर यूज कर लिए, फिर निर्माण कर लिए, फिर यूज किए, फिर निर्माण कर लिए। बात समझ लो। जैसे हम लोग पवन ऊर्जा कर लो, सौर ऊर्जा कर लो, कोई भी जीव जंतु कर लो, कोई भी पौधा कर लो। अब कहोगे जीव जंतु पौधा कैसे? तो वो भी तो जो है ना डीएनए पर चलता है। अगर आपको मछली का डीएनए, मान लीजिए रोह मछली का डीएनए आपको पता चल गया, तो आप क्या रोह मछली नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते। चाइना वाला सब एक पर एक कलाकारी दिखाता है। आप कौन दुनिया में जी रहे हैं? ओके चलो, मानवकृत की नहीं, चार जो है संसाधनों का नाम बताना है, 4 गो। तो मानवकृत मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ। तो सड़क, घर, भवन, रेलगाड़ी, शिक्षण संस्थान, ये सब क्या है? मानवकृत ही तो है। जैव और अजैव संसाधन में अंतर, जिसमें जीवन होगा वो जैव होगा, जिसमें जीवन ना होगा वो अजैव होगा। तो जीवन वाला जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सब क्या है? जैव है। और खनिज चट्टानें ये सब क्या है? प्राकृतिक ही है, लेकिन ये अजैव है। खनिज
नदियाँ, ये सब क्या है, अजैव है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? जैसे तुमको कहें कि तुम्हारा जीवन के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, तो आपको ये मालूम होगा तो ज़रूर ये मालूम हो जाएगा। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। इसको जो है ना लमड़ा के जो है बहुत बड़का दे दिया है, तो लमड़ा फमड़ा के फेर में नहीं पड़ना है, हम लोग को शॉर्टकट जो है खींच देना है और इसको जो है ना अपना से जोड़ जाड़ के लिख दीजिएगा। मानव के किन गुणों के कारण सारे प्राकृतिक संसाधन मूल्य में परिवर्तन लाता है? तो देखो, मनुष्य भी खुद एक संसाधन है। मनुष्य भी क्या है, एक खुद एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं ही एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शरीर के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है तथा प्राकृतिक में अन्य वस्तुओं का उपयोग लाने के लिए कार्य भी योग्यता मानव ने ही प्राप्त की है। मनुष्य योग्यता और विभिन्न प्रकार के गुणों में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य परिवर्तन लाता है। मनुष्य ने ही प्रयत्न से भी भूमि के कृषि कार्य करके खाद्यान्न फसलों और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करता है। खाद्यान्न से धातु और अधातु पदार्थ निकलता है। बात समझ रहे हो? धातु और अधातु पदार्थ निकलता है। उपधातु तो बाद में मिलाया जाता है, दो पदार्थ को मिला के, ठीक है, उपधातु बनाया जाता है। अब देखो, मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ, विभिन्न तकनीकों के आधार पर खनिजों पदार्थों को खोदकर निकालता है। इसी प्रकार जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें उपयोग को मनुष्य संभव बनाता है। ओके, इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने निजी गुण तथा विभिन्न तकनीकों के कारण महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य में परिवर्तन लाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। मानव के आर्थिक विकास में वन और पशु किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो देखो बच्चों, मनुष्य जो है ना आर्थिक विकास में वन पशु महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वनों से लकड़ियाँ, फल, कंदमूल, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, जिसका मनुष्य जीवन में बहुत ही उपयोग है। लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं, जड़ी बूटी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसी प्रकार फल फूलों से बहुत सारे पदार्थ होते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जंगलों से पदार्थों का उपयोग होता है ना जी। उसके बाद इससे मनुष्य की आय में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य का आर्थिक विकास भी होता है। जैसे कुर्सी, टेबल, पलंग, ये सब कहाँ से होता है? ये लकड़ी से तो होता है, पेड़ पौधा से होता है। उसके बाद पशु जैसे संसाधन भी मानव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना जी। क्योंकि पशुपालन से दूध की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कारण दूध का व्यापार करते हैं। मनुष्य इसके कारण क्या करता है? व्यापार का भी उपयोग करते हैं दूध से। इसी प्रकार पशुओं के चमड़े से भी जो है ना विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, इसका भी व्यापार होता है ना जी बच्चों। पशुओं को पालने और आय में वृद्धि होती है, जिसके कारण आर्थिक विकास संभव है, चाहे आर्थिक विकास होता है। चलो आगे देखते हैं, दीर्घ थोड़ा देख लेते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं? जो हमारे उपयोग में आ रहा है वो सब संसाधन है, जैसे मृदा, जल, खनिज, बहुत सारे पदार्थ। ओके, ये सब क्या है? संसाधन है, जो हमारे उपयोग में आया संसाधन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन हुआ नहीं करते, बनते हैं। ये जिमरमैन का कथन है। इसे आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना चावल है, तो इसको भात थोड़े कहिएगा नहीं, तो भात बनता ना है, तो ये निर्माण हुआ। चावल पहले था नहीं था, ये जो है चावल निकलता ना है, चावल तुम्हारा फसल से निकलता ना है, तो चावल बन रहा है। उसी प्रकार तो भात भी बन रहा है, उसी प्रकार तो तुम खा भी रहे हो, तो उसी प्रकार तो एनर्जी बन रहा है, उसी प्रकार तो तुम अपना शरीर को बलिष्ठ बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है ना। तो वो सब क्या है? संसाधन ही तो है। चलो, इसका कहने का तात्पर्य ये है। चलो, आर्थिक विकास से संसाधन का रूप मानव के महत्व पर प्रकाश डालिए। मानव स्वयं एक संसाधन है, बात सही है। आर्थिक विकास के आधार पर हम लोग पूरी बता दिए है, शुरू में बता दिए। पशुपालन और पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, ये सब आर्थिक विकास का तो एक उदाहरण है। आर्थिक विकास के साधनों के रूप में मानव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व अपने अवयव बिखरे हैं, मतलब अपने जो है अवयव में बिखरे हैं। मानव पहले उनका पता लगाता है, फिर वह अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान, कुशलता से अपनी जो है ना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए उनके उपयोग की योजना बनाता है तथा उनका उपयोग करता है। उपयोग में लाकर ही मानव उसे क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। मनुष्य आर्थिक विकास के लिए संसाधन की उपलब्धि बहुत आवश्यक है।
संसाधनों का महत्व इसी बात पर स्पष्ट होता है कि इनकी खोज प्राप्ति के लिए ही मनुष्य की वक्तवाही परिश्रम करता है, दुर्गम मार्ग पर चलकर साहसिक यात्राएं करता है। विश्व के यह प्रयास सभी युद्ध इन्हीं संसाधनों को पाने के लिए हुए हैं। मतलब यही संसाधन के कारण ही पूरा युद्ध हुआ है, जो भी युद्ध हुआ है संसाधन के प्राप्ति के कारण ही हुआ है। संसाधनों के आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। कहने का अर्थ यह है मनुष्य ने अपनी संसाधन की खोज करके उनका उपयोग करना संभव बनाया है। इन संसाधनों के समुचित उपयोग से देश का जो है ना आर्थिक विकास होता है। संसाधन से ही देश का विकास होता है, ये बात एकदम रियलिटी है। आपके देश में अगर सोना का भंडार मिल जाए कहीं तो ससुरा हम लोग तो पूरा तरह से क्या हो जाएंगे, धनिक हो जाएंगे, विकसित देश हो जाएंगे। अभी क्या है, हम लोग विकासशील है, पैसा कौड़ी हो जाएगा तो विकसित हो जाइएगा ऑटोमेटिक। आपके पास आप कितनों गरीब है, कितनों पूछो है, उसे मतलब नहीं, आपके पास पैसा है तो धनिक हो गया, सीधी सी बात है। हाँ, बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन नियोजन से हम यही ना समझते हैं कि संसाधन को बचा दिए, विवेकपूर्ण उपयोग किए, सतत विकास में अपना जो है योगदान दिए, संसाधन नियोजन है। बात सही है ना जी बच्चों। आप कहीं जो है ना नल से जल गिर रहा है तो आपको इसको गिरने दीजिएगा का? नहीं गिरने दीजिएगा, इसको क्या करिएगा, बचा दीजिएगा। तो ये क्या है? यही तो नियोजन है, यही तो संसाधन नियोजन है, यही तो संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन है जैसे परिवार नियोजन कहा जाए। परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो का जो है ना अभिमंतव्य चल रहा है, साथ में जो है ना अपने जो है ना परिवार को किस प्रकार रक्षा करना है, ये भी संसाधन नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। कौन सा टीका कब लगाना है, कौन सा दवा कब खिलाना है, ये भी संसाधन नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। यानी परिवार नियोजन का संसाधन बोल रहे हैं, परिवार नियोजन के अंतर्गत आ जाता है ना जी, परिवार नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। ओके बच्चों, और संसाधन को बचाना तो संसाधन नियोजन कहलाता ही है। चलो अब देखे हैं संसाधन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो वही बात वो तक कह रहा है, संसाधन की असीमित समान वितरण उनके उपयोग से उत्पन्न होती जा रही है। समस्याओं को देखते हुए जरूरी है कि संसाधन का योजनाबद्ध विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। संसाधनों का योजनाबद्ध समुचित विवेकपूर्ण उपयोग करना इसका संरक्षण है। मतलब जो भी किया जाए आप लोग नियम कानून से करिए और उपयोग इसको विवेकपूर्ण कीजिए, तभी जो है ना संसाधन को संरक्षित कर पाएंगे। अगर ये करते हैं तो यही संसाधन संरक्षण है। तकनीक और आर्थिक विकास संसाधनों की खपत किस तरह बढ़े चली। तो देखो, तकनीक और आर्थिक विकास के संसाधनों की बहुत खपत बढ़ गई है, क्योंकि तकनीक और आर्थिक विकास के चलते संसाधनों का उपयोग बहुत ही बढ़ने लगा है। सभी संसाधनों के उपयोगी बनने के लिए तकनीक और आर्थिक विकास का प्रमुख योगदान होता है। संसाधनों का महत्वपूर्ण संसाधनों के निर्माण में तकनीक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना जी बच्चों, क्योंकि उनके अनेक प्राकृतिक पदार्थ वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेता जब तक किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाता है, चाहे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नदियों के बहते जल अगर पन बिजली द्वारा यानी डैम नहीं बनाया जाए तो क्या बिजली तैयार हो जाती है? नहीं होगी। इस प्रकार जो है ना बिजली का उपयोग कल कारखाना को चलाने के लिए किया जाता है तथा बिजली के उपयोग वाणिज्य मतलब व्यवसाय, उद्योग धंधों जैसे जो है ना चीज़ों में विकास के रूप में किया जाता है। इससे जो है ना पन बिजली का खपत बढ़ गई। इसी प्रकार जो है ना बहती हवा से पवन ऊर्जा भी तैयार होने लगा है ना जी बच्चों। उससे भी जो है ना विद्युत हम लोग को मिलने लगा, जिसका औद्योगिक उपयोग होता रहा है ना जी बच्चों। इस प्रकार से भूमि में संचित खनिज पदार्थों का शोधन करके उसका उपयोग में लाया जाना शुरू हो गया बच्चों, है ना। भूमि से आधुनिक तकनीक के आधार पर खनिज पदार्थों को खोद कर निकाला जाता है, जैसे कोयला, तांबा, अभ्रक ज़्यादा जो है ना बिहार में देखने को मिलता है, जस्ता है ना, जिंक जिसको बोलते हैं, टीन, एसेन तथा पेट्रोलियम जिसको जीवाश्म बोलते हैं इत्यादि का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। विशेष रूप से उद्योगों और धंधों में खनिज पदार्थों का उपयोग ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। चलो तो ये हो गया आपका समाप्त। तो प्लीज़ यहाँ पे जो है ना आप लोग को कुछ करना नहीं है, शेयर कर दीजिए बच्चों में, बता दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आपको बात पता होगा। तो आप पढ़ लिए तो कोशिश कीजिए आप बच्चों को भी शेयर कर दिए, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। कम से कम इससे कोई क्वेश्चन लड़ जाएगा तो आपका जो है नाम तो लेगा कि हाँ तुम भेजा था, तो तुम्हारा जो है ना भेजने से हमारा जो है कुछ नंबर बढ़ गया। तो प्लीज़ हेल्प करिए सबको, हम तो करिए रहे हैं फ्री में। ठीक है जी बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।